बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किस चीज़ को कहते हैं? अ रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विथ चेंज इन अ ड्राइविंग फोर्स, यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, इज़ कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, आप देखें, यहाँ पे मैं एक वेव बनाता हूँ। ये देखिए आप फ्रीक्वेंसी जब आप इंक्रीज़ करते हो ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हो तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता है। सही है। आप किसकी फ्रीक्वेंसी? फोर्स की फ्रीक्वेंसी। जो आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ करोगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगी। सही है। और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इक्वल है किस चीज़ की? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर की। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब यहाँ से आप चले, बहरहाल ये जो है इसका छोड़ दें। मतलब ये हम कह सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, सॉरी एम्पलीट्यूड की। किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है? एफ नोड पे। अच्छा, अब ये तो एक वैल्यू हो। अब क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज़ करोगे रेजोनेंस से भी ज़्यादा, तो रेजोनेंस से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो ऑसिलेशन वापस डिस्टर्ब होता जाएगा और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। सही है। ये देखिए वापस डिक्रीज़ हो रही है और वापस जाके एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाती है जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हो बहुत ज़्यादा। सही है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। सही है। अच्छा, अब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर दो। मतलब ये देखो, आप कम कर दो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड फॉल हुआ ना। ठीक है। अच्छा, कम हुआ। सही है। अब एक और आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ है। एक मिनट में दोबारा बनाता हूँ। ये ग्राफ है। अब इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पे ये पॉइंट था। अब आप क्या करें, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी देखो, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अब इतना ही आप कम करो। ठीक है। तो अब ये देखो, इसकी एम्पलीट्यूड इतनी हो जाती है, दोनों साइडों पे एम्पलीट्यूड इतनी। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना फॉल हुआ? सिर्फ इतना फॉल हुआ, मतलब छोटी सी वैल्यू इसकी फॉल हुई। इस पर कितनी वैल्यू फॉल हुई? इतनी बड़ी वैल्यू फॉल हुई। ठीक है। तो शार्पनेस किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। क्योंकि देखो, जब आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी स्लाइटली चेंज कर दी या कम कर दी या ज़्यादा कर दी, इधर साइड मतलब दोनों साइड पे स्लाइटली आपने चेंज कर दी, किस फ्रीक्वेंसी को? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी आप जिसको कहते हो ना, ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो, तो वो आप जैसे ही स्लाइटली चेंज उसमें लाएंगे तो जो रेट ऑफ फॉल यानी टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड फॉल करता है, कम होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? शार्पनेस कहते हैं। अगर ये ज़्यादा फॉल हो तो मतलब रेजोनेंस, मतलब ये जो ऑसिलेशन है ये ज़्यादा शार्प होगा, और अगर कम फॉल हो तो ये जो ऑसिलेशन है ये कम शार्प होगा। सही है। और कुछ ऑसिलेशंस फिर ऐसे होते हैं, ये देखिए आप, ऐसे ऑसिलेशन है ये। अब ये इसमें देखो मैक्सिमम है। ठीक है। अब जब स्लाइटली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो इतना नहीं फॉल करता। ये देखिए बहुत कम इसमें फॉल आता है। सही है। क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड इतनी इंक्रीज़ ही नहीं हुई है, ज़्यादा डैम्पिंग मौजूद है। ज़्यादा डैम्पिंग की वजह से इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ ही नहीं हुई है। तो अब जब आप स्लाइटली चेंज कर लेते हो ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, तो एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फॉल कर रहा है, तो इसको हम फ्लैट रेजोनेंस कहते हैं। ये इसमें शार्पनेस मतलब नहीं है इतना। सही है। तो ये फ्लैट रेजोनेंस होगा। अब ये चीज़ जो है हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो ये देखें, इसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास आए। एक तो ये आया हमारे पास, इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड। सही है, बहुत ज़्यादा डैम्पिंग है इसमें। ठीक है। ये लाइट डैम्पिंग है, अंडर डैम्पिंग जिसको हम कहते हैं। सही है। ये फिर मिडल की कोई वैल्यू है। सही है। अच्छा, तो एक दफ़ा दोबारा सुन ले कि रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंस। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? रेजोनेंस पे होती है। ईदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विथ चेंज इन ड्राइविंग फोर्स। आप ड्राइविंग फोर्स को चेंज करते हो ना, तो दोनों साइड पे रेट ऑफ फॉल होता है। किस चीज़ में? एम्पलीट्यूड में। सही है। तो उस रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड को हम क्या कहते हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है
If the amplitude of the oscillation decrease rapidly with a slight change in resonance frequency, जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा कि जब वो रैपिडली चेंज करता है, ज़्यादा चेंज करता है, जब हम स्लाइटली चेंज लाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नोड में, तो रेजोनेंस इज सेड टू बी शार्प। ओके, एम्पलीट्यूड एंड रेजोनेंस ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन व्हाट, डैम्पिंग। डैम्पिंग पे डिपेंड करता है, ज़्यादा डैम्पिंग होगी तो शार्पनेस कम होगी, सही है। स्मॉलर द डैम्पिंग ग्रेटर विल बी एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग अगर कम है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी, और मोर शार्प विल बी द रेजोनेंस। रेजोनेंस भी क्या होगी, ज़्यादा शार्प होगी। और ग्रेटर डैम्पिंग जो होती है, ज़्यादा डैम्पिंग, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन विल बी स्मॉल। एम्पलीट्यूड उसकी पहले से स्मॉल होती है, और सच रेजोनेंस को फिर हम क्या कहते हैं, फ्लैट रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि उसमें इतना चेंज नहीं आता। ठीक है, ये देखें, ये फ्लैट रेजोनेंस है। जब आप थोड़ा सा जो है फ्रिक्वेंसी इधर उधर चेंज करते हो तो इसमें फाल कम आता है। अब इसमें देखो, ये देखो, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब आप फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करते हो ना, इस तरफ आते हो, तो ये इतना ज़्यादा जो है डिक्रीज़ हो रहा है, ये फिर मतलब बहुत कम डिक्रीज़ होता है, ये दोनों, सही है। तो ये शार्प रेजोनेंस है, ये फिर मीडियम रेजोनेंस यहाँ पे हो गया, और ये तो फ्लैट रेजोनेंस है, सही है। तो ये हैवी डैम्पिंग है, ये मीडियम डैम्पिंग है, और ये स्मॉल डैम्पिंग है, सही है। तो ओके, अब आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस ऑसिलेशन विल बी इन्फिनिटी। अच्छा, अगर डैम्पिंग हो ही नहीं तो रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन रियल केसेस में ऐसा नहीं होता। रियल केसेस में ऑलवेज़ जो है थोड़ा बहुत, जो हमारे मैकेनिकल सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत जो है फ्रिक्शन होती है, डैम्पिंग होती है, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होती है वो फाइनाइट रहती है। फाइनाइट मतलब इतनी मैक्सिमम तो हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं जाती, सही है। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, सही है। द रेजोनेंस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जगह ये एक इंजीनियरिंग की एक डिज़ाइन थी, टेकोमा नैरो ब्रिज वाशिंगटन में, जो बनाई गई थी 1940 में। इसको जो है तैयार किया गया था ट्रैफिक के लिए। तो क्या हुआ कि विंड आई, हवा जब आती थी तो उस ब्रिज को ऑसलेट कर देती थी, और इट वाज यूज्ड फॉर मंथ्स, मतलब कुछ महीने, 3-4 महीने तक ये जो है चला रहा, लेकिन वहाँ पे ऑसलेशन पैदा हो जाती थी। ऐसी ऑसलेशन थी, इवन दो द रोड वे वॉज ऑसलेटिंग विद ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस थे, और जो अप्रोचिंग व्हीकल्स होती थी वो अपेयर और डिसअपेयर हो जाती थी। मतलब देखो, ऑसलेशन जब हो रहा होता है ना, तो वो जो गाड़ी होती है वो एक दफ़ा दिखाई देती है, फिर वापस डिसअपेयर हो जाती है, फिर दिखाई देती है, फिर डिसअपेयर हो जाती है। मतलब इतने बड़े बड़े वेव्स उसमें पैदा हो रहे थे। अच्छा, एज द ब्रिज डेक वाइब्रेट अप एंड डाउन, जब वो ब्रिज डेक वाइब्रेट कर रहा था अप एंड डाउन, तो उससे जो है गाड़ी अपेयर और डिसअपेयर भी हो जाती थी, सही है। लेकिन एक दिन जो है स्ट्रॉन्ग विंड आई, और उसने जो है, अच्छा ये विंड्स लिखा हुआ, ये विंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड एक दिन आई, अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग विंड ने क्या किया, उसने ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस पैदा किए, और उसकी जो एम्पलीट्यूड थी वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ, ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हुई, तो उसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। और फिर क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करते करते इवेंचुअली, यानी आखिरकार जो है वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, टूट गया। तो उस वक्त जो उसमें गाड़ी में एक बंदा था, वो तो गाड़ी से निकल के अपने आप को बचाने में महफूज रखा, उसके साथ एक कुत्ता था, वो उसको महफूज ना रख सका। ओके, फिर उसके बाद जो है जो इंजीनियर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं रेजोनेंस फिनोमेना को, जब वो डिज़ाइन करते हैं किसी लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वगैरह को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, शार्पनेस। तो ये चैप्टर हमारा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये चैप्टर हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, और फिर हम नए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।